हेलो दोस्तों, मैं आप सबको शून्य याद करने के लिए सिखाऊंगी। जैसे कि शून्य कैसे याद कर सकते हैं। तो वैसे मान लिया जाए कि कोई गुणनफल के रूप में दिया हुआ हो, कोई भी क्वेश्चन गुणा के रूप में दिया हुआ हो। तो इसे गुणा के रूप में अगर दिया हुआ हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तोड़ देंगे। 2 और 5 के फॉर्मेट में ही तोड़ेंगे ताकि आराम हो। जैसे 3 का 3 हो गया, 4 को तोड़ें तो 2 गुने 2 हो गया, 5 को 5 को नहीं तोड़ सकते हैं। उसको मतलब कि तोड़ना है, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो 6 के 3 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। अगर इसको तोड़ते हैं तो सबसे पहले एक बात हम जानते हैं कि 2 और 5 का हमेशा गुणनफल क्या होता है, शून्य के बराबर होती है। तो लास्ट में शून्य आती ही हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि कौन में कितने शून्य का कितने हैं। तो यहाँ पे करेंगे 3 के पावर 1 हो गया, ये 2 के पावर कितना हो गया, 1 2 3, 3 हो गया 2 तो 3 लिख देंगे। फिर 5 के पावर 1, 3 2 हो गया तो इसको 2 कर देंगे, सॉरी 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 को हम लेकर नहीं चलेंगे, हमें लेके चलना है 2 और 5। 3 को हमें लेके नहीं चलना है। तो यहाँ पे 3 से 3 कट गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पे मेरा कितना बचा, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1। तो 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर कितना 1। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे इसको बहल गुना करेंगे तो यानी 2 ही फॉर्म में आया ना। तो अर्थात जो पावर की शून्य की संख्या होती है, शून्यों की संख्या वही होती है। जो छोटा अंक रहेगा, जो इसमें छोटा कौन है, 2 है, और उसके ऊपर कितना पावर है, 3 है। अर्थात इसका शून्य कितना हो गया, 3 हो गया। कहने का मतलब है कि जो छोटी संख्या रहेगी उसका पावर हम देखेंगे, और जितना पावर रहेगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है, और 2 का उसका पावर कितना है, 3 है। तो इसीलिए शून्यक की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ये एक है। अगर मान लीजिए कि इसी तरह से एक और क्वेश्चन 4 25 15 और कुछ भी दे दिया जाए, 3 6 इतना रहे। इसको अब हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या बताएं कि सबसे पहले तो इसको हम तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 के फॉर्मेट में हो जाएगा। ये 5 5 के हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 के हो जाएगा, ये 3 के 3 हो जाएगा, और ये 2 गुने 3 हो गया। अब सबको उसका पावर चढ़ा देते हैं। 2 के कितने हैं, 1 2 और 3, 2 के पावर 3, 5 1 2 और 3, 5 के 3, ये भी हो गया, 1 2 और 3, 3 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 3 को हमको लेके नहीं चलना है, क्योंकि हम यहाँ बताएं 2 और 5 का ही गुणनफल शून्य होता है। यहाँ पे बताएं 2 5 का गुणनफल शून्य लास्ट में होती है। हाँ, अगर यहाँ पे 3 6 रहता तो 2 5 है, इसका गुणनफल 2 5 को हम हमेशा लिखेंगे शून्य के 2 और 5 से ही बनते हैं। ये दिमाग में बैठा लेना है कि शून्य कितने से बनते हैं, शून्य 2 और 5 से ही बनते हैं। शून्य 2 और 5 से बनते, इसीलिए 2 और 5 को हम इम्पोर्टेंट देंगे, बाकी को काट देंगे। अगर मान लीजिए कि हम क्या बताएं कि सबसे छोटी संख्या लेके चलेंगे तो सबसे छोटा कौन है, 2 है। उसके पावर कितने हो गए, 3, यानी इसका भी पावर 3 ही है। बट हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि छोटी संख्या लेके चलना है, बेस लेके चलना है। तो बेस 2 छोटा है, तो इसीलिए इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 है। तो 3 है तो इसका मतलब शून्य की संख्या 3 हो जाएगी। ये मेरा आंसर हो गया। और आगे बताते हैं, इसी तरह से मान लिया जाए कि इसी तरह से कोष्ट में कर देगा, तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना। अगर पावर के रूप में ही दे दे, जैसे इतना दे दे, 3 के पावर 1 7 5 इतना दे दे, इतना अगर मान लिया जाए कि ऐसे दे दे, कि इसका मतलब ये नहीं कि हम कंफ्यूजिंग होंगे, इसमें भी वही करना है। यहाँ तो और आराम हो गया, क्योंकि ये तोड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, 2 के पावर 5 हो गया, पहले कोष्ट को हटा देंगे। 3 के पावर 4 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया, 7 के पावर 5 हो गया, 5 के पावर 2 हो गया। तो क्या करेंगे, ये सब हटा देंगे, क्योंकि हमको 3 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम बताएं कि शून्यक जो है 2 और 5 से ही बनते हैं, इसीलिए 2 और 5 को रहने दिए। तो 2 के पावर 5 और 5 के पावर 2 इतना आ गया। तो अब देखिए सबसे छोटा कौन है, 2, क्योंकि हमको बेस लेके चलना है कि सबसे छोटा बेस कौन है। सबसे छोटा बेस कौन हो जाता है, 2 होता है। 2 है तो 2 के पावर 5 हो गया,
तो यानी बेस के उसके घात लेके चलेंगे, पावर लेके चलते हैं। तो 2 के पर कितना पावर है? 5 है, यानी शून्यकों की संख्या कितना हो गया? शून्य के बराबर 5। आंसर ये हो गया, शून्य के बराबर 5। इतना आंसर आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से हम कई क्वेश्चन दे, कितना भी दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते जाएंगे और हमारा मान निकलते जाए। अब फैक्टोरियल वाला देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि फैक्टोरियल में अगर कोई भी संख्या दे दिया जाए, जैसे मान लिया फैक्टोरियल का सबसे पहले तो फैक्टोरियल का चिन्ह, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल इसका ये जो चिन्ह हो जाता है, ऐसे भी फैक्टोरियल का रहता है, ऐसे भी रहता है। ये दोनों अगर ऐसे रहे तो समझना है क्या है, फैक्टोरियल है। अगर मान लिया जाए कि 50 फैक्टोरियल दे दिया ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे कि 50 फैक्टोरियल है। तो अगर इसका है कि इसका इतना का शून्यक की संख्या ज्ञात करें, ऐसे दे दिया, शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ क्या करना है बच्चों कि आप लोग सबसे पहले इसको हम तोड़ देंगे। तोड़ने के लिए फैक्टोरियल में अगर लिखा हुआ हो और शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो क्या करेंगे कि इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। परंतु इसको गुणनखंड तोड़ने के लिए हम सबसे पहले 5 से ही डिवाइडेड करेंगे, 5 से ही इसको शुरुआती करेंगे। जैसे हम गुणनखंड कोई चीज़ निकालते थे, जैसे 40 के तो 2 से तोड़ते थे, 20 2 से तोड़ते थे, 10 2 से 5। तो ये नहीं करना है। क्या करना है कि फैक्टोरियल है और संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, तो गुणनखंड तो करेंगे बट सबसे पहले 5 से ही लगाएंगे। क्या करेंगे? 5 से ही उसको डिवाइडेड करते जाएंगे। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। फिर इसको 5 से करेंगे तो 2, इतना आ गया। तो अब तो ये टूट गया, 5 से ही लगाना है। अब क्या करना है कि ये 5 का वैल्यू अब ख़त्म हो गया। अब क्या करना है कि नीचे से ऊपर जाते रहेंगे, लास्ट वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक कि जो मान मेरा दिया हुआ है था वो मान को छोड़कर बाकी नीचे से जितनी भी मान जो आती है उन सब को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उन सब को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद एक हो जाएगा कि हम उसको जोड़ेंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे हो जाएगा 2 + 10 बराबर कितना हो जाएगा? कितना? 12। यही मेरा यानी 50 फैक्टोरियल के शून्यक की संख्या कितना आ गया? 12 आ गया। यही मेरा आंसर हो गया। यही बोला फैक्टोरियल रहे। फिर से आपको समझा देते हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। 50 फैक्टोरियल का अगर शून्यक ज्ञात करने के लिए कहे तो 50 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, परंतु जैसा नॉर्मल गुणनखंड करते थे वैसे नहीं तोड़ेंगे। जैसे 2 से लगाते थे उस तरह से नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पे हम गुणनखंड उसको तोड़ेंगे तो हम 5 से ही उसको डिवाइडेड करेंगे, यानी 5 से ही उसको तोड़ेंगे। तो 5 से लगाएं 10, 5 से 2 आ गया। अब क्या करते हैं कि ये जो 5 से लगाएं इसका खिस्सा ख़त्म हो जाता है, और क्या करते हैं, जो संख्या दिया रहता है उस संख्या से नीचे जो जो माने आती हैं उन सब को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे 2 10 तो हो गया 12, यानी 50 फैक्टोरियल का शून्यकों की संख्या कितनी आ गई? 12। यही मेरा आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और देती हूँ। जैसे मान लिया जाए कि 60 है, 60 मान लिया जाए, 60 फैक्टोरियल का शून्यक संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ, इसको वही तरह से करेंगे, इसी की तरह से इसको भी हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? 60 को हम पहले तोड़ेंगे। तो क्या बताए थे सबसे पहले कि 5 से ही हमको लगाना है। तो कितना हो जाएगा? 12 मरतबे
12 60, फिर 5 से ही लगाएंगे, कितना मरतबा है, 5 दूना 10, 2 मरतबे लगा। अब इसके आगे नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। अब इसको देखो, जो नीचे से हम क्या बताएं कि फैक्टोरियल का शून्य ज्ञात करने के लिए रहे तो 5 से उसको गुणनखंड जैसा इसको तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद क्या करते हैं कि जो संख्या दिया रहता है उसके नीचे जितनी सब संख्या आती है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको जोड़ेंगे 2 + 12 यानी कितना आ जाएगा, 14, यानी 60